नमस्कार, महाराष्ट्र मिश्रा वाली न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में थे और अयोध्या से सीएम योगी आदित्यनाथ ने वो एक एक करके वो कलई खोली जहां भगवान राम के भव्य मंदिर में कितने लोग उसमें आड़े आए थे और फिर कैसे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री और सीएम योगी आदित्यनाथ का जो एक एक फैसले थे, उन फैसलों की जो फहरिस्त थी जब सामने आई तो सामने बैठे थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आपको दिखाने जा रहे हैं आखिरकार जब अयोध्या पर श्री राम कहने आतंकियों का हमला हुआ तो कैसे फ्लॉप हुआ और पीएसी ने एक एक आतंकियों को कैसे ठोका, आखिरकार सीएम योगी गुस्से से कैसे तिलमिलाए, ये वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। अनुरोध करेंगे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखेगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा, क्योंकि ये खबर कम से कम अखिलेश यादव जो जिनके पिता श्री राम मंदिर जब कहीं ना कहीं उसका आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन पर उन्होंने जो राजनीतिक रोटी सेकी, उस राजनीतिक रोटी और गोली कांड जो किया उनके पिता ने और हिंदुओं को सरेआम जो उनकी लाशें सड़क अयोध्या की सड़कों पर बिखेर दी, उसका आखिरकार सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या बदला लिया है। आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीच में जो कुछ कहा है, आपको बिना वक्त गवाए पहले सुनाते हैं सीएम योगी क्या कुछ कहना है। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखेगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। अयोध्या ने जो संघर्ष देखा था, पिछली सरकार ने अयोध्या को लहूलुहान करने का कार्य किया था। जिस अयोध्या में कभी संघर्ष नहीं होते थे, उस अयोध्या को लहूलुहान करने वाले लोग, उस अयोध्या में जिनके शासन में आतंकी हमले होकर के अयोध्या को लहूलुहान करने का प्रयास हुआ था, लेकिन प्रभु की कृपा और बजरंगबली जहां की रक्षा स्वयं कर रहे हो, वहां तो भूत पिशाच से निकट नहीं आवे महावीर जब हनुमानगढ़ी में भगवान यानी हनुमान जी महाराज स्वयं विराजमान है। कैसे कोई आतंकी यहां घुस जाता, जैसे ही उन्होंने दुस्साहस किया था 2005 में, याद करिए कैसे पीएसी के जवानों ने ठक 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 करके वहीं पे उनको मार गिराया। अयोध्या तो संदेश देती है और उसी संदेश को आगे बढ़ाने के लिए अब आप देखते होंगे देश और दुनिया का कोई भी ऐसा श्रद्धालु नहीं, सनातन धर्मावलंबी नहीं, जो अब अयोध्या आकर के दर्शन करके अभिभूत न होता हो। 1 लाख एवरेज अगर हम लोग देखें पिछले 5 वर्ष के अंदर 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अयोध्या धाम में आया है। जहां पर पहले कुछ लाखों में लोग आते थे। याद करिए 17 के पहले न बिजली थी, न पानी थी, न स्वच्छता थी, न सड़क थी, न कनेक्टिविटी थी, कोई सुविधा नहीं थी, सुरक्षा की भी व्यवस्था नहीं थी और कोई जय श्री राम बोलता था तो उस पर लाठी जरूर पड़ जाते थे, गिरफ्तारियां हो जाती थी। आज तो आप देश में जाइए, राम राम बोलिए, जय श्री राम बोलिए, और अब तो भारत सरकार की योजना भी जी राम जी के नाम पर ही आ गई है, जो रोजगार की सबसे बड़ी स्कीम बनने जा रही है। कोई भी बेरोजगार व्यक्ति जब आएगा और कहेगा कि मुझे रोजगार चाहिए अपनी ग्राम पंचायत में, साल में 125 दिन का रोजगार की गारंटी उसको उसके गांव में मिल जाएगी, तो जी राम जी हो गया। बहनों और भाइयों, अयोध्या आज दुनिया की पहली सोलर सिटी, भारत की पहली सोलर सिटी के रूप में अयोध्या आ गई है। सूर्यवंश की राजधानी, पहली सोलर सिटी। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि के नाम पर, रेलवे की डबल लाइन के साथ अयोध्या नाम जुड़ गया है। बेहतरीन कनेक्टिविटी अयोध्या का, लखनऊ से, गोरखपुर से
प्रयागराज से, काशी से, हर ओर से। अब अयोध्या में क्या नहीं है। जिस अयोध्या में सिंगल लेन की सड़कें थी, आज चारों ओर से 4 लेन की सड़कें। और कोई भी श्रद्धालु आता है, किसी भी सीजन में आए, आराम से दर्शन करता है, अभिभूत होकर के, मस्त होकर के फिर जाता है, अभिभूत होता है। और हमारी पीढ़ी सचमुच सौभाग्यशाली है। आपने यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान साफ तौर पर सुना। उन्होंने साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अयोध्या के नाम से ही एहसास होता है कि यहां कभी युद्ध नहीं हुआ, कोई भी दुश्मन यहां शौर्य, वैभव और पराक्रम के आगे टिक नहीं पाया। लेकिन कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ, मजहबी जुनून व सत्ता के तुष्टिकरण की निकृष्टता में पढ़कर अयोध्या को भी उपद्रव और संघर्ष का अड्डा बना दिया। आड़े हाथों साफ तौर पर अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, पिछली सरकारों को यहां पर योगी आदित्यनाथ ने वो एक एक कच्चा चिट्ठा खोला कि पिछली सरकारों के शासन में आतंकी हमले होते थे, वो सब कुछ सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़े मंच पर कहा। सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकारों को आड़े हाथों साफ लेते हुए कहा, जिस अयोध्या में कभी संघर्ष नहीं होता था, उस अयोध्या में पिछली सरकारों के शासनकाल में आतंकी हमले होते थे। अयोध्या को लहूलुहान करने का प्रयास हुआ था, लेकिन जहां प्रभु श्री राम की कृपा बरसती है और जहां हनुमानगढ़ी में स्वयं हनुमान जी विराजमान है, वहां कोई आतंकी कैसे घुस सकता है। 2005 में जैसे आतंकियों ने दुस्साहस किया, जैसे ही पीएससी के जवानों ने ठक ठक करके उन्हें मार गिराया, ये सीएम योगी का बयान आज बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। सीएम योगी ने एक एक चीजों को बहुत साफ तरीके से पे कहा। उन्होंने कहा कि 500 वर्षों बाद राम जन्मभूमि, जो श्री राम जन्मभूमि का श्री राम लला विराजमान होने और मंदिर के इस भव्य स्वरूप को देखकर वे आनंद गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। आंदोलन में सक्रिय भूमिका का निर्वहन करने वाले रक्षा मंत्री जी प्रतिष्ठा द्वादशी पर जब मां अन्नपूर्णा के मंदिर पर सनातन धर्म की ध्वजा का आरोहण कर रहे थे, तो मैंने उन्हें भावुक होता देखा। साफ तौर पर यहां पर सीएम योगी ने एक एक बातों को मंच से जो कहा, तो पब्लिक भी वहां बीच में कहीं ना कहीं तालियां पीटती रही। आप सभी से अनुरोध है, इस पूरी वीडियो को हर एक फोन तक पहुंचाना आपकी जरूरत है, आपकी आवश्यकता है धर्म के लिए, क्योंकि ये हिंदू धर्म की स्थापना इसे कहते हैं। हिंदू राष्ट्र ऐसे नहीं बनेगा देश कि आप आकर के एक दिन ऐलान हो जाएगा कि मोदी आएंगे रात को 8 बजे, आज से भारत हिंदू राष्ट्र हुआ। ये हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना नहीं है। हिंदू राष्ट्र एक सोच है, हिंदू राष्ट्र एक व्यवस्था है। वो व्यवस्था एक सोच बनाने के लिए हमें और आपको अपनी सोच और व्यवस्था को बनानी पड़ेगी। इसके लिए 140 करोड़ लोग, सबको साथ आना पड़ेगा। और हिंदू राष्ट्र में 140 करोड़ में कुछ बाधाएं हैं जिनको हम नहीं वो कर सकते, लेकिन उन बाधाओं को भी भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, जैसा सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा। 140 करोड़ में भी जो भूत पिशाच हैं, उनको हनुमान चालीसा से भी उनका खात्मा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।